अगर तेरे को बाप बदलने पे, उपनाम बदलने में तेरे को इतनी तकलीफ है तो ये उपनाम बदलने का सिस्टम जाके एक बार अपने पिताजी से भी पूछ ले, अनुराग ठाकुर से भी पूछ ले कि छोटी बड़ी जितनी पतली मोटी सभी गलियां प्रियंका गांधी के तो यही तो उनकी सभ्यता है। सबसे घटिया, निर्लज्ज, बेशरम, और ये जो शब्द है ना, ये भी उनके बयान देने के बाद छोटे पड़ गए उनके आगे। है कि अनुराग ठाकुर साहब आप तो ठाकुर कैसे हो गए? आपके पिताजी का नाम तो धुम्मल है, उसको कैसे बोलने का हिम्मत है कि आपने अपना बाप कैसे बदल दिया? रामराज में क्या ऐसा होता था कि महिलाओं के लिए अच्छी टिप्पणियां करी जाती थी? रामराज में क्या ऐसा हुआ करता था कि सदन में खड़े होकर दूसरे धर्म के व्यक्ति को कहा जाता भड़ुआ, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, चल वे उग्रवादी, बैठ जा नीचे, भड़ुए बैठ जा नीचे, चल वे मुल्ले, कटुए बैठ जा नीचे, क्या है ऐसा कहा जाता? और हंस रहे थे, सारे इनके तमाम पार्टी के लोग हंस रहे थे। स्मृति ईरानी थी और वो हीरोइन का क्या नाम है, कंगना रनौत है, और नुपुर शर्मा है, तो क्या वो बदसूरत है? अगर इनको ये तारीफ ही करनी थी तो अपनी किसी नेत्री का नाम ले लेते कि उनके काल के जैसे बना देंगे। अगर उनका नाम लेते तो आती फौरन इनके घर पे पहुंचते, इनके गाल लाल कर देती ना। रमेश विदुरी का कहना है कि मेरे कहने का आशय अलग था, हम मक्खन मलाई जैसी सड़कें बनाएंगे। बिल्कुल, मक्खन मलाई जैसे सड़कें बनाओगे तो उसपे तो सारे वाहन फिसलते ही रहेंगे। अरे भाई, सड़क जैसी बनती है उसे वैसी बनाओ ना यार। कहने का आशय ये था, कहने का आशय वे था कि वो भैंस जब भी पूंछ उठाएगी ना, भैंस जब भी पूंछ उठाएगी गोबर ही करेगी, बीन नहीं बजाएगी। अभी तो रमेश विदुरी ने भी ऐसे माफी का क्या है? पहले दिल की बात जवां पे ले आया और उसके बाद माफी मांग ली, और उसके फौरन बाद ही आदित्य जी के ऊपर भी आरोप लगा दिया, आदित्य जी के ऊपर भी बदतमीजी शुरू कर दी कि इन्होंने तो अपना बाप ही बदल दिया। तो भाई, अगर तेरे को बाप बदलने पे, उपनाम बदलने में तेरे को इतनी तकलीफ है तो ये उपनाम बदलने का सिस्टम जाके एक बार अपने पिताजी से भी पूछ ले, राहुल उनसे, अनुराग ठाकुर से भी पूछ ले। अनुराग ठाकुर के पास जाके तेरे से पूछने की हिम्मत है कि अनुराग ठाकुर साहब आप तो ठाकुर कैसे हो गए? आपके पिताजी का नाम तो धुम्मल है, उसको कैसे बोल देगा? हिम्मत है कि आपने अपना बाप कैसे बदल दिया? आप धुम्मल से ठाकुर कैसे हो गए? है हिम्मत? बोल पाएगा? भाजपा लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात करती है। पिछले दिनों मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम बेटियों को आगे बढ़। बिल्कुल। और आरएसएस के बारे में 1948 में एक बात कही गई थी जो हमारे माननीय पटेल साहब ने कही थी कि अगर आरएसएस वाले कहें कि मैं पूरब जा रहा हूं तो इन्हें पश्चिम में ढूंढना चाहिए। अगर मोदी जी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है, साफ मैसेज है, महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दो, महिलाओं का मान मर्दन करना शुरू कर दो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बार बार मैं लोगों को याद दिलाता हूँ और बार बार याद दिलाता रहूंगा, मोदी जी स्वयं हैं। 2022 में लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, महिला सम्मान सर्वोपरि, महिलाओं की अस्मिता सर्वोपरि, महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। और जब उनका भाषण खत्म होता है, 11 साढ़े 11 बजे उनका भाषण खत्म हुआ है 15 अगस्त को, और उसके 2 घंटे बाद ही 1-1:30 बजे के आसपास गुजरात हाई कोर्ट ने, गुजरात की सरकार ने बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को ससम्मान रिहा कर दिया था। देश तो राम राज्य से चल रहा है, राम का राज चल रहा है। राम राज में तो ऐसे कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ। अगर वो चाहते हैं कि राम राज में महिलाओं का सम्मान होता था तो उसको लेके आए ना। राम राज में कौन सी महिला का सम्मान आपने देख लिया? किसी महिला ने कभी कोई तकलीफ हुई? कभी? अगर रामराज की आप बात करते हो, रामराज को आप लाओ तो सही, धरातल पे तो लाओ। रामराज में क्या ऐसा होता था कि महिलाओं के लिए अच्छी टिप्पणियां करी जाती थी? रामराज में क्या ऐसा हुआ करता था कि सदन में खड़े होकर दूसरे धर्म के व्यक्ति को कहा जाता भड़ुआ, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, चल वे उग्रवादी, बैठ जा नीचे, भड़ुए बैठ जा नीचे, चल वे मुल्ले, कटुए बैठ जा नीचे, क्या है ऐसा कहा जाता? और हंस रहे थे, सारे इनके तमाम पार्टी के लोग हंस रहे थे, क्योंकि मेंटेलिटी साहब उनकी एक जैसी है ना सबकी, तो सारे वो तो हंसेंगे ना। रमेश विदुरी के सामने जो अपोजिशन में है आतिशी और अलका लांबा, 2 महिलाएं सामने खड़ी हैं, और ऐसे में इस तरह के बयान दिल्ली की जनता कितना अपनाए? दिल्ली की जनता अगर समझदारी का परिचय देगी तो इनके औंधे मुंह रहेगी, इनकी सबकी जमानत जब्त कराएगी। अगर लेकिन वो भी है कि दिल्ली की जनता में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जिन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बीजेपी के जिन्हें कहते हैं कट्टर अंधभक्त हो चुके हैं। उन्हें चाहे वो महिलाओं का सम्मान हो रहा उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, बहन बेटियों का सम्मान हो रहा उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों को खालिस्तानी कहा जाएगा उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, छात्रों को आतंकवादी बोला जाएगा उन्हें फर्क नहीं पड़ा जाएगा। तो इसलिए अगर वो वाले जो लोग हैं वो तो अपने से हटने वाले हैं नहीं, लेकिन बाकी जो न्यूट्रल वोटर है, अलग से वोटर है, उसके ऊपर जाहिर सी बात है असर पड़ता है। और रमेश विदुरी का कहना है कि मेरे कहने का आशय अलग था, हम मक्खन मलाई जैसी सड़कें बनाएंगे। बिल्कुल, मक्खन मलाई जैसी सड़कें बनाओगे तो उसपे तो सारे वाहन फिसलते ही रहेंगे। मक्खन में तो फिसलता ही हर कोई, मलाई में फिसलता ही हर कोई। अरे भाई, सड़क जैसी बनती है उसे वैसी बनाओ ना यार। कहने का आशय ये था, कहने का आशय वे था, ये था, वो था। अब तो तुम जितनी मर्जी तुरपाई करते रहो, फट तो चुका है मक्खन। आपका जो है मक्खन मलाई जैसी बात कर रहे हैं तो पूरी बीजेपी में कोई मक्खन मलाई, अरे स्मृति ईरानी थी और वो हीरोइन का क्या नाम है, कंगना रनौत है, और नुपुर शर्मा है, तो क्या वो बदसूरत है? अगर इनको ये तारीफ ही करनी थी तो अपनी किसी नेत्री का नाम ले लेते कि उनके काल के जैसे बना देंगे, मगर नहीं, सामने वाले को, वो सामने वाले को टॉर्चर करना है। अगर उनका नाम लेते तो आती फौरन इनके घर पे पहुंचते, इनके गाल लाल कर देती ना, थप्पड़ बजा कंगना रनौत का नाम लेते तो गाल लाल।
बिल्कुल पहुंच जाती फौरन वो तो। उन्हीं इन्हीं लोगों ने झांसी की रानी क्या रखा है ना, झांसी की रानी है। अगर वो झांसी की रानी का नाम लेते तो झांसी की रानी पहुंचती ना इनके घर पे, इनके थप्पड़ मार मार के गाल लाल करने। प्रियंका ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए जी, वो अहिंसावादी परिवार से संबंध रखती हैं। गांधी जी हमारे आदर्श हैं। कांग्रेस पूरी पार्टी के गांधी जी आदर्श है, अहिंसा में विश्वास रखते हैं। छिछोरा आदमी जो बोल गया बोल जाने दो, बाढ़ में जाने दो। क्या कहेंगे, छिछोड़ा? बिल्कुल 100% सिजोरा बना है। आपने अभी एक बात बोली कि वो राम राज्य चल रहा है, तो अगर वो रमेश बिदुड़ी जी की वीडियो जो देख लेंगे, उस वीडियो को देख के जैसा उनके हाव भाव हैं, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो रावण राज्य में है या राम राज्य में है। राम राज्य का नाम है और हाव भाव ऐसे महिलाओं का अपमान करके क्या साबित कर दिया उन्होंने, किस तरीके से जो अपमान किया, क्या मिल गया उनको। सिर्फ उनको टारगेट करना था। कांग्रेस को टारगेट करो, मुसलमानों को टारगेट करो, मुद्दे की बात का नाम ही मत लो। सोचिए, जनता को बता रहे हैं कि छोटी बड़ी जितनी पतली मोटी सभी गलियां प्रियंका गांधी के गाल में। तो यही तो उनकी सभ्यता है, सबसे घटिया, निर्लज्ज, बेशरम। और ये जो शब्द है ना, ये भी उनके बयान देने के बाद छोटे पड़ गए उनके आगे। उनके भी गुरु हैं वो, इस तरीके के बयान को देने। और सबसे बड़ी बात, जो कालका जी के अंदर हमारी माँ देवी है, खुद महिला थी, और उसमें एक तो वो कालका जी माँ हमारी, और उसके बाद ये अपना प्रियंका गांधी, और साथ में जो कांग्रेस की हैं, तो तीनों ही महिला हो गई ना। और वहां पर ये आकर रावण राज की तरह तलवार चला दी। इससे पता लग गया पूरे लोगों को कि वो भैंस जब भी पूंछ उठाएगी ना, भैंस जब भी पूंछ उठाएगी गोबर ही करेगी, बीन नहीं बजाएगी। सर, आतिशी के बाप पर सवाल उठाया, अंतिम सवाल, इसे लेकर क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो बोल दिया, क्योंकि उन्होंने पलट के जवाब नहीं मिलने वाला। यही जवाब वो अगर वो बोले ना, अनुराग ठाकुर से जाके पूछे ना, उसने अपने बाप का नाम कैसे बदल दिया, धूमल से ठाकुर कैसे लगा दिया, एक बार बता दे बस। वो इस बात का जवाब ले आए तो फिर हम उन्हें बाकी जवाब देते हैं। है हिम्मत उनमें जवाब लाने की? नहीं है ना। अनुराग ठाकुर का तो एक ही बयान फेमस है ना, गोली मारो सालों को। वो पता चलेगा कि वो जवाब पूछने जाए नहीं, शायद गोली ना पड़ जाए। सीधी सी बात है। अपनी पार्टी में हिम्मत नहीं है इनकी किसी के लिए बात करनी। जैसे भाई साहब ने कहा कि लाओ, अगर गाल तुम्हें गालो जैसी सड़कें बनानी, तो स्मृति ईरानी का नाम क्यों नहीं लिया? उसका नाम क्यों नहीं लिया? मीनाक्षी लेखी का नाम क्यों नहीं लिया? आप वहाँ की दक्षिणी दिल्ली की सांसद रह चुकी हैं, नई दिल्ली की सांसद रह चुकी हैं, उनके नाम क्यों नहीं लिए? नहीं ले पाएंगे ना, उन्हें पता है कि वहां तो जाते ही जूते बजेंगे। कि हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। कोई बात माफी नहीं, माफी मांग ली। अब आपके माफी मांगने से कुछ नहीं होता, मुंह से जो बात निकल गई, आपकी मेंटेलिटी सबके सामने आ गई। और ये बात पहली बार नहीं हुई है, पिछली बार संसद में भी उनके बयान सबने देखे ही थे, और अभी भी उनके वही बयान रहेंगे, और अभी फिर दोबारा देख लेना, उनके बयान फिर फिसलेगी। सबसे पहली बात तो जो कालका जी का, हमारी कालका माई खुद एक महिला, और फिर आतिशी, और उसके बाद प्रियंका गांधी, तीनों महिला। और उस महिला की जगह पे मैं तो कालका जी के लोगों से कहूंगा कि तुम ध्यान रखना कि ये तीनों महिलाओं का वहां संगठन है, वहां आके जो इन्होंने भैरव का अपना रूप दिखाया, कितनी अभद्र तरीके से टिप्पणी करी है, कि उससे पता लगता है कि ये राम राज्य वाले नाम से चल रहे हैं, और हकीकत में रावण के वंशज ही इस तरीके की व्यवहार और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तौर पे कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बच्चों की झूठी कसम खाई थी, लेकिन आतिशी ने अपना बाप तो ऐसे तो अभी कहा ना शर्मा जी ने कि अनुराग ठाकुर ने धूमल से ठाकुर रख लिया, तो है हिम्मत तो वहां पूछने जाओ। और अखबारों में दुनिया भर के लोग निकालते हैं कि आज से मेरा नाम ये नहीं, आपसे मेरा नाम ये है, परिवर्तन करते ही हैं लोग। तो ये परिवर्तन किया उन्होंने, ये कोई मुद्दा है? ये देश का, ये जनता का मुद्दा है कोई किसी तरीके से भी? क्या कहेंगे? मोदी जी लगातार इसे लेकर के राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जो है रैलियां कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, और कह रहे हैं महिलाओं को सशक्त बनाएं। मोदी जी के भाषण में, 43 मिनट के भाषण में, वो 39 मिनट तक आम आदमी पार्टी को कोसते रहे। अपना कोई विजन, अपना कोई एजेंडा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं। ये क्या कहेंगे प्रियंका गांधी के गाल जैसी दिल्ली की? देखिए, हमारा देशों में, अच्छा एक बात सुनिए, ये तो छोटा छोटा मेंढक है जो बोल रहा, टिप्पणी कर रहा हमारा देश का बेटी को लिए। बड़े बड़े मेंढक बोलता है, टिप्पणी करता है, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा। उनको पावर हुआ से ही तो मिलता है। जो छोटे नीचे लोग मंत्री बैठा हुआ है, से पूछ रहे हैं प्रियंका के गाल जैसी सरके। मैं भी तो मैडम, कोई भी पार्टी का हो, हमारा देश का बेटी के बारे में जो भी अनप शनप भोगेगा, गलत है, गलत है। हमारे देश के बेटी लड़कों से कम थोड़ी है, बताओ ना। और बेटी के बारे में टिप्पणी करता है हमारा मोदी जी खुद करता है, इनके लिए तो उनको हिम्मत मिलता है। क्या कहेंगे प्रियंका के गाल जैसी? मैम देखिए कि जो चीज ऊपर से शुरू होती है, 80-20 की बात किसने की थी? बटोगे या कटोगे ये वाले नारे किसने दिए थे? इतनी सारी चीजें पिछले 10 से 15 साल में आ चुकी हैं
कि उससे जो नीचे वाले लोग हैं उनको हिम्मत मिलती है। डांटना दूर की बात, माफी दूर की बात, वो लोग तो अभी आप, ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। दिल्ली के इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। सीएम को लेकर कहा है कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया। मैम उन्होंने कहा है कि उन्होंने बाप बदल लिया। कोई अनुराग ठाकुर से तो नहीं पूछेगा कि आपके पापा जो है उनकी कोई और कास्ट थी? किसी में हिम्मत नहीं है। अगर उन्होंने बदल लिया वो उनका प्राइवेट मैटर है।